कराची कारसाज वाक़े की मुल्जिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर को चालान पेश करने का हुक्म। बाप बेटी को कुचलने वाली नताशा की दिमागी हालत दुरुस्त करार। मुल्जिमा के वरुसा दिमागी हालत खराब होने का रिकॉर्ड पेश न कर सके। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमा के 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्जिमा ने अदालत को बताया उसे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। मुल्जिमा नताशा को चेहरा ढांप कर पुलिस मोबाइल में अदालत लाया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की दस्तावेजात फराहम करने की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म इंतनाई खत्म कर दिया। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई की वकला को फराहम कर दी। कोयटा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। सूबाई वज़ीर दाखिला जिया लांगू को डी नोटिफाई कर दिया। जिया लांगू का वज़ारत दाखिला का कलमदान भी कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का गज़क और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी और जरदारी की समाअत की। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के हर रोज माशाल्लाह, क्योंकि पिछले 5 माह में आराम से नहीं बैठी। मैं 16 घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप। उस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि जो स्कीम्स हमने बनाई हैं अब उन सबको वन आफ्टर द अदर लॉन्च करने का टाइम आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर रोज एक नई स्कीम आती है और पिछली जो है वो पीछे रह जाती है। मैं बहुत रिगरस डेली बेसिस पे हर स्कीम का फॉलो अप करती हूँ। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई है। पंजाब हर फील्ड में बाकी सूबों से लीड कर रहा है। कम से कम रोज 16 घंटे काम करती हूँ। ना खुद आराम से बैठती हूँ ना ब्यूरोक्रेसी को आराम करने देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। आज पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास शहरी इलाकों में अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है और देही इलाके में, देहात के इलाके में, गांव में, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पंजाब हुकूमत का एक और इनकलाबी इकदाम। अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह। जमीन अपनी हो तो हुकूमत घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देगी। शहरी इलाकों में 5 मरला, देही इलाकों में 10 मरला घर के लिए कर्ज मिलेगा। कर्ज 7 सालों में 14,000 माहाना किस्त पर वापस करना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कर्ज पर कोई टैक्स या कोई खुफिया चार्जेस नहीं है। अपना घर अपनी छत मंसूबे का सबसे ज्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं। सोलर मंसूबे से बिजली के बिलों का मसला मुस्तकिल हल हो जाएगा। इस वक्त मुल्क में बिजली का बड़ा मसला है। थर में मौजूद कोयला मुल्क के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। थर से तकरीबन 3000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। थर से पैदा होने वाली सस्ती बिजली से पूरा मुल्क रोशन होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि थर से पैदा होने वाली बिजली बराह रास्त नेशनल ग्रिड में जाती है। थर में सिंध हुकूमत की सरमायाकारी $2 बिलियन है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा देने की बजाय अपने हॉस्पिटल बेहतर करें। मरियम नवाज 2 सूबों की हुकूमतों के एहसाब पर बुरी तरह सवार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, एक शख्स 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर देने का वादा करके मुकर गया। एक जमात 3 साल से सिंध में 21 लाख घर बनाने की सिर्फ ऐलानात कर रही है। एक हुकूमत 16 साल बाद भी कराची का कचरा नहीं उठा सकी। दूसरी 11 साल बाद भी दरियाओं को क्रॉस करने वाली डोलियों से जान ना छुड़ा सकी।
सदारती इलेक्शन और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। पीटीआई चेयरमैन का नाम अपडेट नहीं किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात शाम को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने का इम्कान है। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार, 35 अफराद जाँ बहक हो गए, 15 शदीद जख्मी। हादसा बस के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बस में सवार ज़ायरीन में से बेशतर का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी और दीगर इलाकों से है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का हादसे पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद में कल तहरीक इंसाफ का जलसा, हर सूरत होगा। जलसे में रुकावटें पैदा की गई तो सख्त मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है जलसे की इजाज़त देने का हुक्म अदालत ने दिया है। ये अगर अदालती हुक्म के खिलाफ गए तो फिर हम भी पीछे हटने वाले नहीं। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा से जाने वाले काफिले को खुद लीड करूंगा। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस के छापे, 35 पीटीआई कारकुनान को हिरासत में ले लिया। उधर लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई ने जलसे की शुरका की गिरफ्तारियों से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कमेटी का इजलास, उमर अयूब और लीगी रुकन जुल्फिकार भट्टी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। जुल्फिकार भट्टी ने कहा कि बानी पीटीआई खुद कहते थे कि मुल्क की मफाद में कॉल्स टैप होनी चाहिए, अब आप एजेंसीज पर इल्जाम लगा रहे हैं। उमर अयूब ने जवाब दिया, मैं पार्लियामेंट को मजबूत बनाने की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे। कराची में 15 मकामात पर पानी में क्लोरीन शामिल करने के प्लांट लगा रहे हैं। साफ पानी की फराहमी से पोलियो समेत दीगर अमराज पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं दूसरे मरहले में इंतहाई हसास 44 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। 5 लाख बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन की जाएगी। के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मुअख्खर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के स्केड्यूल में पाकिस्तान को अभी तक शामिल नहीं किया गया। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 28 से 30 अगस्त तक वियतनाम समेत दीगर 3 ममालिक की दरखास्तों पर गौर करेगा। दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर न होना ताखीर की बड़ी वजह करार दे रहे हैं। मुल्क में इंटरनेट सुस्त होने की वजह से टेलीकॉम सेक्टर को भारी नुकसान का सामना। सिर्फ 6 रोज में 300 मिलियन डूब गए। चेयरमैन पीटीए का कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंकशाफ, फाइबर ऑप्टिक केबल को इंटरनेट मुतासर होने की वजह करार देते हुए 27 अगस्त तक इंटरनेट मुकम्मल बहाली की नवीद सुना दी। बांग्लादेश आज पहले टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबिल है। बांग्लादेश की टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। बारिश के बाइस मैच ताखीर से शुरू हुआ। आज 48 ओवर्स का खेल होगा। गीली आउटफील्ड होने के बाइस पहले सेशन का खेल मुमकिन न हो सका था। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, कोटली, भिम्बर, बरनाला और सुमानी के नदी नालों में तुगयानी आ गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस कई सड़कें बंद। डीसी भिम्बर ने शहर में दफा 144 का नफाज कर दिया। रेस्क्यू का आमदा अलर्ट। बारिश से कई फीडर्स ट्रिप कर गए। बरनाला सुमानी के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोटली के मुजाफाती इलाकों में भी नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। इंतजामिया की करीबी आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत। पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों से तबाही। बनू की तहसील डोमेल पे घर पर आसमानी बिजली गिर गई। छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गई, 7 अफराद जख्मी।
सिंध के इलाके गंबट में भी तूफानी बारिश, नवाही गांव लड़ी अजन में सैलाबी सूरत हाल है। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, जेहलम, सियालकोट, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पिंड दादन खान में दीवारें और दरख्त गिर गए। चकवाल चौसाल्दन शाह में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, मां बेटा जान बहक। पाकिस्तान में पहली बार हब रैली ऑटो क्रॉस 24 अगस्त को डीएचए सिटी कराची में होगी। रेस के लिए 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार कर लिया गया। हब रैली ऑटो क्रॉस में मुल्क भर से 60 ड्राइवर एक्शन में नजर आएंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में कुदरत के हसीन नज़ारे सयाहों को दावत नज़ारा दे रहे हैं। लोड शेडिंग के सताए अवाम ने गिलगित शहर के करीब तरीन सयाहती मकाम जटियाल नाले का रुख कर लिया। लोगों की बड़ी तादाद ठंडे और मीठे पानी से लुत्फ अंदोज हो रही है।